हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंजीनियर पवन कुमार एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल IETR टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आप सबका भरपूर प्यार हमें मिल रहा है और जो हमने सॉलिडवर्क्स की ट्यूटोरियल सीरीज शुरू की है, आप उसको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। इसके लिए आप सबका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिडवर्क्स में वो हमारा है लोफ्ट कमांड के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी कमांड है, एक यूनिक कमांड है लोफ्ट। तो हम शुरू करते हैं लोफ्ट कमांड को। पहले मैं यहाँ पे सॉलिडवर्क्स 2019 है मेरे पास, ये मैंने ओपन कर लिया है। इसके बाद मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे पार्ट मॉड्यूल में इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे अब मैं सिंपल यहाँ पे मेरे पास तीन प्लेन हैं, फ्रंट प्लेन है, टॉप प्लेन है, राइट प्लेन है। लोफ्ट कमांड को करने से पहले मैं एक चीज़ और समझाना चाह रहा हूँ आपको। कहने का मतलब, जैसे मेरे पास यहाँ पे तीन प्लेन हैं, अगर मुझे एक्स्ट्रा प्लेन कोई क्रिएट करना पड़ जाए तो वो हम कैसे करते हैं, पहले हम एक बार वो देख लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे टॉप प्लेन है, जैसे ही मैं टॉप प्लेन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ या टॉप प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, ये मेरा टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे फीचर टैब में यहाँ पे मेरे पास एक कमांड है रेफरेंस ज्योमेट्री। रेफरेंस ज्योमेट्री पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है प्लेन। जैसे ही मैं प्लेन पे क्लिक करता हूँ तो जो मैंने टॉप प्लेन सेलेक्ट किया था उसके ऊपर एक और प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे जो इस प्लेन का डिस्टेंस है आपस में, प्लेन टू प्लेन, वो यहाँ पे दिया हुआ है 10 mm है। अगर आप यहाँ से इस साइज़ को इंक्रीज करते हो, जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 कर दिया है मैंने, 30 कर दिया है, अब 40 किया है, अब 50 हो गया। कहने का मतलब ये आपस में जो साइज है, जो गैप है इनका, वो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है मेरे पास, नंबर ऑफ प्लेन टू क्रिएट। कहने का मतलब आप एक बार में ही जितने प्लेन क्रिएट करना चाहो आप इस टॉप प्लेन के ऊपर क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे 2 किया मैंने, तो आप देखोगे यहाँ पे 2 प्लेन क्रिएट हो गए हैं। टॉप प्लेन मेरा नीचे है, उसके बाद प्लेन नंबर 1 आ गया, उसके बाद 2 आ गया। अब मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। जैसे मैं ओके करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्लेन और क्रिएट हो गए हैं एक्स्ट्रा, 3 प्लेन मेरे पास यहाँ पहले ही है। उसके बाद कहने का मतलब, हमें जो लोफ्ट कमांड है हमारी, वहाँ पे प्लेन क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन पे क्लिक किया, उसके बाद मैं स्केच मोड में जा रहा हूँ, स्केच पे क्लिक किया, मेरे पास जो प्लेन है वो नॉर्मल हो गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिंपल सा रेक्टेंगल स्केच बना रहा हूँ। मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब इसको मैंने सिंपल एक डायमेंशन जो है यहाँ पे ये 40 किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे ये डायमेंशन मैंने 30 कर दिया इसको। उसके बाद मैं यहाँ से इसको ओके कर रहा हूँ। है वहाँ पे, यहाँ पे एक आइकन देख रहे हैं, ये आइकन है एग्जिट स्केच का। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब भी आप स्केच से बाहर आ सकते हो, या आप यहाँ पे जो स्केच हमारा टैब्स हैं उसके अंदर यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आइकन बना हुआ है एग्जिट स्केच लिखा हुआ है उसके ऊपर भी, या आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तभी भी आप स्केच से बाहर आ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं स्केच से बाहर आ गया। मैंने जो मेरा टॉप प्लेन था उसके ऊपर यहाँ पे एक स्केच बना दिया है रेक्टेंगल। अब मैं यहाँ पे प्लेन नंबर 1 है जो, उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसको मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है स्केच, स्केच पे क्लिक किया। अब मैं इसको भी नॉर्मल कर लेता हूँ, मैंने इसको नॉर्मल किया। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया, उसके बाद इसको ओके कर दिया। अब दोबारा फिर मैं ये स्केच से बाहर आ रहा हूँ, या तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ या मैं यहाँ पे करता हूँ, तो मैं स्केच से बाहर आ जाऊँगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं स्केच से बाहर आ गया। अब कहने का मतलब, मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 2 स्केच हैं मेरे पास। एक यहाँ पे मेरे पास
रेक्टेंगल है और एक मेरे पास सर्कल है। अब मैं पहले सिंपल जो हमारे दो स्केच है उस पर यहाँ पे लोफ्ट कमांड लगा के देखते हैं। फीचर मॉड्यूल में हमारे पास फीचर टैब में हमारे पास यहाँ पे लोफ्ट बेस कमांड दी हुई है। हम आज लोफ्ट बोस को भी समझेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कमांड है लोफ्ट कट, साथ में इसको भी करेंगे। जैसे हम लोफ्ट बोस में सॉलिड करते हैं वैसे ही हम लोफ्ट कट में कोई भी मटेरियल रिमूव करना हो, हमने काटना हो कुछ भी, मैं लोफ्ट कट का यूज वहाँ करता हूँ। अब हम लोफ्ट बॉस करते हैं। जैसे ही मैं लोफ्ट बॉस पे क्लिक करता हूँ उसके बाद मेरे पास लोफ्ट की जो विंडो है वो ओपन हो गई है। यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है हमने। मैं पहले प्रोफाइल ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद सेकंड जो मेरी प्रोफाइल है वो सर्कल है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये सिंपल लोफ्ट है जो आप देख रहे हो बच्चों। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इन्होंने जो आपस में मेरे स्केच जो मैंने बनाए थे उनको आपस में कवर कर लिया है, कहने का मतलब वो आपस में मैच हो गए हैं। ये सिंपल लोफ्ट है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखोगे ये शेप आपकी बनके तैयार हो गई है। ये देखो बच्चों, ये हमारे पास जो हमने सिंपल लोफ्ट है उसका यूज किया है, ये ऐसे लगी हुई है। मेरे पास ऊपर जो सर्कल था और नीचे मेरे पास रेक्टेंगल था, इसको आपस में उसने मैच कर लिया है। अब मैं यहाँ पे समझने के लिए इसको यहाँ पे लोफ्ट को डिलीट कर रहा हूँ। पहले हमने क्या किया था, पहले जो टॉप प्लेन पे स्केच बनाया था उसके बाद हमने सर्कल बनाया था नंबर 1 पे। अब मैं प्लेन नंबर 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे भी एक स्केच क्रिएट कर लेते हैं हम। स्केच पे गए हम, उसके बाद इसको मैंने नॉर्मल किया। अब मैं यहाँ पे एक इलिप्स बना लेता हूँ। इलिप्स में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो तीनों स्केच हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ये मैंने इलिप्स बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ से ओके किया। अब मैं यहाँ पे स्केच से बाहर आ जाता हूँ। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ मैं एग्जिट करता हूँ स्केच से। अब मेरे पास यहाँ पे बच्चों देखोगे ध्यान से आप, तो यहाँ पे हमारे पास 3 स्केच हैं। मेरे पास रेक्टेंगल है, सर्कल है, इलिप्स है। उसके बाद मैं लोफ्ट कमांड पे क्लिक करता हूँ। अब हम तीनों जो प्रोफाइल बना रखी है हमने वो सेलेक्ट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद सर्कल करता हूँ और उसके बाद जो मेरा इलिप्स है वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल जो लोफ्ट है इन्होंने ऐसे क्रिएट कर दी है। क्या नाम, आपस में जो हमारे पास तीनों प्लेन पे जो स्केच थे वो मैच हो गए हैं। ये हमारी लोफ्ट कमांड है। उसके बाद हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा से लोफ्ट को डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट किया मैंने इसको, यस। अब मेरे पास दोबारा फिर वही स्केच है सेम। अब मैं दोबारा फिर लोफ्ट कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ, इसके बाद मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इलिप्स लिया, उसके बाद मैंने सर्कल लिया, उसके बाद मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। सेम वही पोजीशन है जो मेरे पहले जो हमारा पार्ट मॉडल बना था सेम ऐसे ही बना है। हम यहाँ पे हमारे पास है गाइड कर्व, हम इस ऑप्शन को समझेंगे। आगे बाद हमारे पास यहाँ पे सेंटर लाइन पैरामीटर है उसको समझेंगे। अब हम यहाँ पे नीचे जाते हैं। पहले सबसे नीचे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है थिन फीचर। कहने का मतलब जैसे मैं थिन फीचर पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसके पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो ध्यान से इसको, तो ये यहाँ पे अंदर से जो मटेरियल था इसका रिमूव हो गया। कहने का मतलब जो ये साइज है आपका, ये यहाँ पे इसने थिकनेस बना ली है यहाँ पे 1 mm। अगर मैं इसको 2 mm कर देता हूँ, 2 किया मैंने, ये आपकी अब 2 mm हो गई है, देखो यहाँ पे। अब उसके बाद वन डायरेक्शन है, मिड प्लेन है। मिड प्लेन का मतलब कहने का मतलब जो मेरा स्केच है वो उसके बीच में आ जाएगा, 1 mm ऊपर हो जाएगा, 1 mm नीचे हो जाएगा, ये देखो। उसके बाद जो मेरा 2 डायरेक्शन है, मतलब एक तरफ मेरा 2 mm हो गया है और एक तरफ मेरा 1 mm हो गया, ये 2 डायरेक्शन है। अगर मैं इसको सिंपल 1 डायरेक्शन में रखता हूँ तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सारे की सारी मेरी जो 2 mm की थिकनेस है वो चली जाएगी। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। कहने का मतलब जो थिन फीचर है हमारा वो मटेरियल रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम। ये देखो यहाँ पे ये मटेरियल रिमूव हो गया है। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अब उसके बाद मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, टॉप प्लेन पर सेलेक्ट किया मैंने। मैं यहाँ पे एक सिंपल स्केच बना रहा हूँ, सप्लाइन ली मैंने यहाँ पे, इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे और देन इसको मैंने
यहाँ पे ये मेरे पास एक सप्लाइन है। अब मैं यहाँ पे इसको स्केच से एग्जिट होता हूँ। मैंने स्केच एग्जिट किया। अब मैं यहाँ पे सिंपल फीचर में यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस ज्योमेट्री है। अब रेफरेंस ज्योमेट्री पे मैंने प्लेन क्रिएट करना है। प्लेन पे गए, कहने का मतलब मैंने इस पॉइंट पे एक प्लेन चाहिए। तो आप इस जो लाइन आपने लगाई है उस लाइन को सिलेक्ट करो और उसके बाद उस जहाँ पे आपको प्लेन लगाना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करो, तो वहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप ओके करोगे। एक प्लेन मैंने यहाँ पे लगा लिया, ये देखो आपका ये प्लेन लग गया है। अब दूसरा प्लेन मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे लगाता हूँ। सिंपली यहाँ पे प्लेन पे क्रिएट किया, लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद पॉइंट सिलेक्ट किया, तो एक प्लेन यहाँ लग गया मेरा। उसके बाद ओके किया मैंने। उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, हम यहाँ पे प्लेन क्रिएट करेंगे। सिंपल प्लेन पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट किया, सिंपल आपने लाइन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करना है। ये मेरा तीसरा प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसको ओके किया मैंने। अब मैं यहाँ पे प्लेन नंबर 1 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्केच बोर्ड में जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक स्केच क्रिएट करूँगा। इसको मैंने नॉर्मल किया। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक इलिप्स बना लेता हूँ। ये मेरा इलिप्स है यहाँ पे। इसको ओके किया मैंने। स्केच से बाहर आ गया मैं। यहाँ पे एक मैंने इलिप्स किया। अब दूसरे जो यहाँ पे सेकंड प्लेन है मेरा, उसको सिलेक्ट किया। यहाँ पे स्केच मोड में गए हम। इसको मैं नॉर्मल कर रहा हूँ दोबारा से। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सर्कल लगा लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे सर्कल लगा लिया। इसके बाद दोबारा इसको ओके करके मैं स्केच से बाहर आ रहा हूँ। अब मैं स्केच से बाहर आ गया हूँ यहाँ पे। अब जो मेरा लास्ट का यहाँ पे प्लेन है, इसको सिलेक्ट किया मैंने और स्केच मोड में गया मैं यहाँ पे, और उसके बाद इसको मैंने नॉर्मल किया। अब मैं यहाँ नॉर्मल कर रहा हूँ। दोबारा फिर एक स्केच बना रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ एक। ये मेरे पास रेक्टेंगल बना लिया मैंने। इसको मैंने ओके किया। उसके बाद स्केच से बाहर आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे 3 जो स्केच हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग प्लेन हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पे लोफ्ट कमांड यूज करते हैं। लोफ्ट पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास प्रोफाइल है। ये पहली प्रोफाइल मेरी ये है, देन सेकंड मैंने ये सिलेक्ट की है। उसके बाद थर्ड जो मेरी प्रोफाइल है वो इलिप्स सेलेक्ट कर ली मैंने। कहने का मतलब इन तीनों को मिला के एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। जो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, आप उनको मूव भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे मूव हो जाएंगे ये देखो। अब उसके बाद तो मैच करके प्रोफाइल बनाई है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। हम यहाँ पे आते हैं सेंटर लाइन पैरामीटर पे। जैसे मैं सेंटर लाइन पैरामीटर पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया। जैसे मैं इस पे ऑप्शन पे क्लिक करके जो मैंने यहाँ पे सेंटर लाइन बनाई हुई है उस पर क्लिक करता हूँ, तो जो मेरी प्रोफाइल है वो सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग मूव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास गाइड कर्व है। कहने का मतलब जो सेंटर लाइन मैंने दी है वो गाइड कर्व नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे गाइड कर्व सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा स्केच नहीं बनेगा। यहाँ पे ये अगर मैं इसको गाइड कर्व दे रहा हूँ तो स्केच नहीं बन रहा है, बल्कि मेरे को वो मैसेज कर रहा है कि आपने अगर गाइड कर्व लगानी है तो आप यहाँ से और यहाँ तक गाइड कर्व लगा सकते हो। उसके बाद मैं इसको यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। दोबारा फिर सेंटर लाइन पे जा रहा हूँ मैं कि मेरी सेंटर लाइन है। अब यहाँ पे मैं सेंटर लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर लाइन एक्सेप्ट करेगा इसको। उसके बाद मैं यहाँ से इसको मूव कर लेता हूँ। यहाँ से आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे। इसको मैंने ओके किया। कुछ इस तरह से ये प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी। मेरे पास यहाँ पे 2 स्केच हैं और मैंने एक गाइड कर्व बना रखी है। अब हम इसको देखते हैं। उसके बाद मैं लोफ्ट पे क्लिक किया मैंने। मेरे पास पहली प्रोफाइल ये है। उसके बाद दूसरी जो प्रोफाइल है वो मेरे पास इलिप्स है, मैंने उसको सेलेक्ट किया। अब मैं गाइड कर्व जो मैंने लगा रखी है उसको सेलेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा, जो हमारे पास स्केच थे जो मैचिंग प्रोफाइल बनी थी वो साथ में जो हमने गाइड कर्व बना रखी है उसके साथ भी मैच हो जाएगी। ये हमारे पास एक गाइड कर्व दे रखी है। अब हम 2 गाइड कर्व के साथ देखते हैं ये प्रोफाइल कैसी बनती है। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ।
यानी कि ओके नहीं किया मैंने। अब मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैंने स्केच मोड में गया, इसके बाद मैंने इसको नॉर्मल किया। अब मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल और अलग से क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट से मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे ऐसे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पे मेरे पास ये दो प्रोफाइल अलग अलग है। अब मैं स्केच से बाहर आ रहा हूँ, तो हमारे पास अब यहाँ पे अगर हम देखें 4 स्केच है हमारे पास, 2 हमारे पास गाइड हैं और 2 मेरे पास प्रोफाइल है। अब हम यहाँ पे लोफ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं लोफ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है मैंने। प्रोफाइल पहली मेरी ये है, उसके बाद सेकंड है जो मेरी ये है, दोनों को सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद मैं गाइड कर्व ले रहा हूँ। पहले मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की जो मेरे पास गाइड कर्व है, उसके अकॉर्डिंग मूव हो गया ये मेरा स्केच। यहाँ पे जो गाइड कर्व है इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग ये प्रोफाइल मूव हो जाएगी। हमारे पास गाइड कर्व का ऑप्शन था जो हमने यूज किया। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब हम एक और एग्जांपल समझते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैंने डिलीट किया, यस। इसके बाद इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ, स्केच मोड में ओपन किया मैंने इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल है यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद एक सर्कल मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। अब मैं इसको डायमेंशनल कर देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे डाया 50 mm का डाया ये है मेरे पास। उसके बाद जो मेरे पास दूसरा सर्कल है ये 30 mm का है मेरे पास। उसके बाद जो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है इसका, ये 200 है। उसके बाद मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट किया, उनको एक रिलेशन दे रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, ये आपस में हॉरिजॉन्टल हो गए। अब मैं यहाँ पे स्केच से बाहर आ जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ये स्केच बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पे लोफ्ट कमांड यूज करता हूँ। लोफ्ट पे क्लिक किया मैंने, उसके बाद जो मेरा सर्कल है इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसको ओके किया मैंने। उसके बाद जो मेरे पास इलिप्स है उसको सिलेक्ट किया मैंने, उसको ओके कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास इलिप्स है, उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद इसको ओके किया मैंने। लास्ट में फिर मेरे पास नीचे यहाँ पे इलिप्स बना हुआ है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, इसको ओके कर दिया मैंने। अब देखोगे यहाँ पे ये मेरे पास एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन है क्लोज लोफ्ट का। जैसे मैं इसको क्लोज लोफ्ट पे ओके करता हूँ, कहने का मतलब इसने अपने आप उस प्रोफाइल को क्लोज कर दिया है। तो हमारा ये भी एक ऑप्शन है लोफ्ट कमांड में, बहुत बढ़िया, आप इसको भी यूज करके देख सकते हो। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ, ये आपकी प्रोफाइल कुछ ऐसी हो जाएगी। तो दोस्तों हमने ये लोफ्ट कमांड के जो भी हमारे पास यहाँ पे लोफ्ट कमांड है, इसके जो भी फीचर हमने यूज करने हैं वो सारे सारे हमने यूज करके देखे। जो हमें ड्राइंग बनानी है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो लोफ्ट कमांड यूज होती है, हम उनको यूज करके हम हमारा जो पार्ट जो हमने बनाना है उसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है लोफ्ट कट। हम इस लोफ्ट कट को भी देखते हैं कि यूज कैसे करते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको मैंने क्लोज किया। अब उसके बाद सिंपल न्यू पे क्लिक किया, उसके बाद पार्ट मॉड्यूल में इसको ओके किया मैंने। अब मैं यहाँ पे टॉप प्लेन पे स्केच मोड में ओपन करता हूँ मैं यहाँ पे। इसके बाद इसको मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं सिंपल, यहाँ पे इस पॉइंट से लेके यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ पे और उसके बाद मैंने यहाँ पे नीचे ये प्रोफाइल क्रिएट कर ली। उसके बाद मैं इस स्केच से बाहर आ जाता हूँ और सिंपली मैं यहाँ सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे स्केच मोड में जा रहा हूँ मैं। सिंपल यहाँ पे इसको नॉर्मल किया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल स्केच बना रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्कल लगा रहा हूँ मैं। सर्कल लिया मैंने, यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर दिया। इसका जो डाया है डायमीटर में यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये मेरे पास है 50 mm का डाया है यहाँ पे। इसके बाद इसको मैंने ओके किया, स्केच से मैं बाहर आ रहा हूँ, स्केच को मैंने क्लोज किया। अब मेरे पास जो दूसरा प्लेन मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्केच और मैंने इसको किया नॉर्मल। अब मैं यहाँ पे एक इलिप्स बना लेता हूँ, सिंपल एक
यहाँ पे मैंने इलिप्स लिया, ये मेरे पास इलिप्स है। उसके बाद इसको ओके कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको स्केच से बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे लोफ्ट कमांड यूज करता हूँ, ये मेरे पास लोफ्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद जो मेरे पास सर्कल है उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर लाइन है मेरी, यहाँ पे मैं सेंटर लाइन दे देता हूँ, ये मेरी सेंटर लाइन है। जैसे मैं सेंटर लाइन देता हूँ तो मेरी प्रोफाइल कुछ ऐसी बनती है, इसको मैंने ओके कर दिया। मैं इस प्लेन को हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइड किया मैंने। अब मेरे पास जो प्रोफाइल है वो कुछ ऐसी बनी हुई है। अब मैं यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने नॉर्मल किया। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक इलिप्स बना लेता हूँ। इलिप्स में गए हम, यहाँ पे मैंने एक इलिप्स क्रिएट किया, ये मेरे पास इलिप्स है, इसको मैंने ओके किया। अब मैं स्केच से बाहर आ रहा हूँ, मैंने स्केच को क्लोज किया। अब मैं दोबारा यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे स्केच बनाना है, मैंने स्केच पे क्रिएट किया। इसको नॉर्मल कर लेते हैं हम व्यू को, ये मेरे सामने आ गया है। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक सर्कल लगा लेता हूँ। यहाँ पे सर्कल से मैंने यहाँ पे सर्कल कमांड से एक सर्कल क्रिएट किया। इसके बाद मैंने इसको ओके किया। अब मैं यहाँ पे इसको भी स्केच क्लोज कर देता हूँ, एग्जिट स्केच हो गया यहाँ पे। अब मेरे पास यहाँ पे 2 स्केच बन गए हैं। उसके बाद अगर मेरे को सेंटर लाइन शो करनी है तो आप यहाँ पे लोफ्ट में जाके यहाँ पे आपकी एक जो सेंटर लाइन हमने बनाई थी इस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे शो के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको शो हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपकी जो कमांड है लोफ्ट कट वो यूज़ कर रहा हूँ। आपने क्लिक करना है यहाँ पे, ये मेरे पास सेलेक्ट किया मैंने। उसके बाद मेरे पास प्रोफाइल ये है, इसको सिलेक्ट किया। देन उसके बाद जो मेरे पास सेंटर लाइन है, आप सेंटर लाइन पे इस जो कर्व को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे ओके करोगे तो आप देखना यहाँ से जो आपका मटेरियल है वो रिमूव हो जाएगा। ये देखो बच्चों, कहने का मतलब जैसे हम लोफ्ट बॉस यूज करते हैं वैसे ही हम लोफ्ट कट भी यूज करेंगे। तो जैसा आपने देखा, मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी कमांडें हैं और बार बार डिजाइन डिपार्टमेंट में जो हमारे पास जितनी भी ड्राइंगें हैं, डिजाइन हैं, पार्ट मॉडल हैं, उनमें यूज होती रहती हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड हैं वो भी सॉलिडवर्क्स सीख पाएँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।